हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं गज़ाला। आज मैं बात कर रही हूँ क्लास 10th के चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है कि अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड विच इज़ 10 मीटर, द डायमीटर इज़ 2 मीटर डीप। जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है। डायमीटर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। इफ़ द वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितनी स्पीड दे रखी है, 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। इन हाउ मच द टाइम, तो हमसे क्या निकलवा रहा है, टाइम निकलवा रहा है। वो किसमें, वो टैंक जो है वो फिल करने में। देखते हैं। देखो इस तरीके से ना एक पाइप आ रहा है और पाइप से ना उसके फील्ड में ये टैंक बना हुआ है और यहाँ से इसके यहाँ से कैसे पानी गिरेगा। और ये पूछ रहा है कि कितना टाइम लेगा इसको फिल करने में, कितना टाइम लेगा। तो हमें क्या क्या दे रखा है, पहले हम उसको देखते हैं। ये एक तो यहाँ पर इसकी ये जो स्पीड है इसको हम क्या लेते हैं, सिलेंड्रिकल जैसा हो रहा है, इसे हम एच लेते हैं। तो जो एच है ना, पहले हम उसको निकालते हैं। ये दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर दे। अब किलोमीटर पर आवर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। एच इज इक्वल टू में टाइम जो हम निकालेंगे वो हम मिनट में निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसको किस में बदल रहे हैं, मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं। तो 3 इंटू में 100, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू में कितने होते हैं, 1000 होते हैं। अपॉन में जब हम आवर को सेकंड में करते हैं तो 60 इंटू में 60, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, 2 5 द 10 और 2 3 द 6। तो हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा, 3 इंटू में 5/3 6 द 18, 3 6 द 18 ऐसे। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर दो तो ये कितना हो गया, 6। तो एच जो हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आया, 5/6। इसको हम यहाँ पर कर दिया। तो इसकी हाइट हमारी सिलेंडर की कितनी निकली है, 6 निकली है। अब हमें इसका क्या देखना होगा कि रेडियस हमें कितना गिवन है। डायमीटर हमें दे रखा है इसका यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। डायमीटर हमें कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो डी इज इक्वल टू में अगर 20 है तो आर कितना हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। आर कितना हो गया, 10, क्योंकि हमने सारी जो है किस में ले रखा है, मीटर पर सेकंड में। तो हम यहाँ पर इसका डी को जो हमें सेंटीमीटर में दे रखा है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो डी इज इक्वल टू में हम आर लिख लेते हैं ना। आर इज इक्वल टू में हमारा आर किसका, पाइप का 20 सेंटीमीटर है। तो आर पाइप इज इक्वल टू में 20/100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल और 0.1 मीटर आ गया। हमने यहाँ पर इसको कर दिया। इसका हमें क्या मिल गया, आर भी मिल गया, इसका हमें एच भी मिल गया। ठीक है, πr² फार्मूला होता है। तो हमें दोनों चीज़ें यहाँ पर मिल गई, क्या मिल गई, आर भी मिल गया, एच। अब हम इस साइड आते हैं। हमें यहाँ पर हाइट कितनी दे रखी है, 2 मीटर। हाइट कितनी दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है। और यहाँ से ना हमें टाइम निकालना है कि ये कितने टाइम में फ्लो करेगा। तो इंटू टी लेना होगा इसे। हाइट इसकी दे रखी है, इसकी 2 दे रखी है, वाटर फ्लो द थ्रू द पाइप, और क्या क्या दे रखा है, और विच इज़ द डायमीटर, इसका कितना दे रखा है, डायमीटर 10 दे रखा है। तो आर कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू में अगर हमारा 10 है तो आर हमारा कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर ये कितना है, 5। आर हमारा इसका कितना है, 5। अब दोनों क्योंकि एक दूसरे के साथ में है तो हम क्या कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे। पहले हम ना हम कुछ लेट कर लेते हैं इसमें। लेट द टैंक ऑफ टाइम जो हमारा ले रहा है उसको हम टी ले लेते हैं। देखो अब हमने यहाँ पर सब लिख लिया। लेट द टैंक विल फिल, कितना एक्स ले लिया हमने, उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। और हमारा रेडियस ऑफ पाइप कितना आ गया, 0.1 मीटर। यहाँ मैंने निकाल के दिखाया था, ये यहाँ पर निकाला था हमने इसको, ये यहाँ पर निकाला था हमने। रेडियस ऑफ पाइप हमने यहाँ पर क्या निकाला था, 0.5, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा था, हमने इसको यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करा था। फिर हमने लिख दिया स्पीड ऑफ द वाटर, जो हमने यहाँ पर निकाला 5/6 मीटर पर सेकेंड, जिसको हमने क्या माना है, हाइट। ऐसे आ रही है ना, तो ये हाइट हो जाएगी पाइप की। देखो ये 3 किलोमीटर पर आवर दे रखा था, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा कितना आ गया था, 3 इंटू में 5/18 आया। फिर हमने यहाँ से इसको काट दिया तो हमारा क्या आ गया, हाइट 5/6 आ गई। अब हमारी सब चीज़ हमने लिख ली है, इसमें जो जो गिवन था हमने सब लिख लिया। और हम इसको सॉल्व करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लो टैंक इन टी मिनट। टी मिनट क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से टी फाइंड करना है कि कितने मिनट में इसको फिल करेगा, इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ टैंक। ये तो फार्मूला क्या होता है, πr² इज इक्वल टू में, और यहाँ पर क्योंकि हमारी टाइम की बात हो रही है, इज इक्वल टू में πr²h हमने यहाँ लिख दिया। जो जो सिमिलर होता है उसे हम कैंसिल कर देते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो गया, टी। इसका आर कितना है, 0.1 इंटू में 0.1,
और हाइट हमें कितनी दे रखी है 2 इजिकल्स टू में यहाँ पर r कितना है हमारा 5 इंटू में 5 और हाइट हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर पाइप की हाइट हमने कितनी निकाली थी 5/6 यहाँ पर और इसकी हाइट कितनी है 2। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है पाइप की हाइट कितनी निकाली थी हमने 5/6 हमने यहाँ पर लिख दी और इसकी जो गिवन हाइट थी 2 वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्योंकि हमें टाइम निकालना है तो ये सब हम इस साइड लेकर चले जाएंगे। तो टी को हम यहीं पे छोड़ा 5 इंटू में 5 इंटू में 2 और देखो ये 6 क्या है डेनोमिनेटर में है तो ये कहाँ पर चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। जो डिवाइड में होता है वो मल्टीपल में, जो मल्टीपल में है वो डिवाइड में। ये सब मल्टीपल में है इसके तो ये सब नीचे आ जाएंगे। 0.1 इंटू में 0.1 इंटू में क्या 5। देखो पॉइंट हटाओ एक 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओ इंटू में एक 10। अब ये तो 1 मल्टीपल में है सब खत्म हो गए और इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर दो। अब याद रखना ये जो हम कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में चल रहा है और हमें देना है ये टाइम जो हमें देना है वो मिनट में देना है। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू में ये कितना हो गया 5 टू द 10 की इससे हमने मल्टीप्लाई करी तो कितना हो जाएगा 1000 की 6 से करी तो 6000 हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया t हमारा निकल गया है 6000 सेकेंड। सर मैं 5 टू द 10 की 6 से करी तो क्या हो जाएगा 60 और 60 से इन दोनों 100 की कर दी तो हमारा कितना आ गया 6000 आ गया। कितना आया 6000 आ गया। अब हम इसको इन मिनट में कर देते हैं तो कैसे 6000 अपॉन में 60 0 से 0 काटो 6 1 द 6 और ये हमारा कितना आ गया 100। यानी कि वो इस टैंक को फिल करने में कितना लेगा 100 मिनट लेगा। कितने मिनट लेगा 100। बिल्कुल जो पहले हमें ये देखना होता है कि गिवन हमें क्या दे रखा है, या तो सभी सेंटीमीटर में हो या सभी मीटर में हो तो हमें बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन अगर सब चीज़ अलग अलग दे रखी है जैसे मान लो सेंटीमीटर दे रखा है, किलोमीटर दे रखा है और मीटर दे रखा है तो किसी एक चीज़ में हमें इसे कन्वर्ट करके लेकर आना होता है। तो हमने यहाँ पर सबको किस में कन्वर्ट करा मीटर में करा तो हमारा कितने आ गए 100 मिनट में ये टैंक जो है इसको फुल कर देगा, इस टैंक को फुल कर देगा।